नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में। और इस समय हम जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रेमाइसेस में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो हैं वो मौजूद हैं। और सफाई कर्मचारी यूनियन ने ये प्रदर्शन जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर प्रेमाइसेस में करना शुरू किया है और अपनी कई सारी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जो है इनका आज से शुरू है। इनकी क्या कुछ मांगे हैं उसे लेकर हम बातचीत इनके साथ करेंगे, लेकिन कई ऐसे मसले हैं सफाई कर्मचारियों के जो पिछले कई सालों से सुलझे नहीं हैं, जिसमें SRO 48 का मसला है, जिसमें सफाई कर्मचारी जो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नियुक्ति को लेकर मसला है, उनकी पेंडिंग वेजेस को लेकर मसला है। तो ऐसे कई सारे सवाल इस समय सफाई कर्मचारी यूनियन जो है वो उठा रही है और इन सवालों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार नई सरकार के गठन के साथ किस तरह की उम्मीदें भी इनको हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम अश्विनी है। स्विक सफाई कर्मचारी यूनियन में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज जो प्रोटेस्ट रखा हुआ है तो हम बताना चाहते हैं कि काफ़ी पुरानी पेंडिंग डिमांडें हैं हमारी। जैसे कि मैं डिमांड्स बोलना चाहूँगा, 1600 कैजुअल लेबर इन्होंने लगाने थे। 2018 की बात है, सैंक्शन पोस्ट आई थी हमारी, तो उस वक्त इन्होंने इंटरव्यू लिए, जैसे फिजिकल इंटरव्यू लिया, प्रैक्टिकल इंटरव्यू लिया, अखबारों में आया और फाइनल लिस्ट पे बात अड़ गई। तो आज 6वां साल है और बड़े अफसोस से कह पा रहा हूँ कि आज इतने साल हो गए अभी तक इन्होंने फाइनल लिस्ट नहीं लगाई। तो जिन्होंने फॉर्म लगाए थे उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब हमारी ये कैजुअल लिस्ट लगाएंगे। उसके बाद आपको पता अगर परमानेंट होना तो फिर भी 7 साल का टाइम पीरियड है। जी, क्या लगता है आपको, आपने इस बात की मांग पहले कभी उठाई, किन तक आप ये मांग को लेकर गए और क्या आपको वहाँ से आश्वासन मिला? हम तो सर अपने मौजूदा अधिकारी हैं जो हमेशा से टाइम टू टाइम उनको बताते रहे हैं, रिमाइंडर देते रहे हैं कि ये हमारा इशू है, बड़ी देर से पेंडिंग है और इसको करना चाहिए। और हम कोई अनलीगल या कोई, ये हमारा जेन्युइन है कि सभी को पता है, पूरे जम्मू को पता है कि ये पोस्ट आई थी, सभी ने फॉर्म लगाया, तकरीबन कोई 1800 प्लस फॉर्म लगा था तब। तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी लगाया जाए, क्योंकि हम काफ़ी बार अपने अधिकारियों से मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी तो जल्दी ये करेंगे। और इसकी वजह एक ये भी रही कि जब ये पोस्ट आई थी तब स्टेट सब्जेक्ट था, तो उसके बाद डोमिन सेल स्टार्ट किया इन्होंने। और अभी इनसे ये पता नहीं चल रहा कि इन्होंने कि डोमिन सेल लगाना नहीं लगाना, क्योंकि सफाई कर्मचारी कम्युनिटी को इस नौकरी के लिए एग्जेम्प्ट था स्टेट सब्जेक्ट। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस इशू को ख़त्म किया जाए और हमारे जो कैजुअल हैं उनको लगाया जाए। कितने कैजुअल्स हैं, कितनी उनकी तादाद है और दूसरे और अन्य क्या मुद्दे हैं? 600 का तो मैंने बोला, 600 कैजुअल ही लगने हैं। और वैसे तो NGO हमारे आउटसोर्सेस हैं, NGO पे 1800 प्लस मुलाजम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे श्रीनगर में कोई भी NGO नहीं लगता, वो डायरेक्ट कैजुअल लगते हैं और परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है एक भेदभाव हमेशा से जम्मू में के लिए बना हुआ है कि श्रीनगर में कुछ और है, जम्मू में कुछ और है। हम चाहते हैं कि श्रीनगर के पैटर्न पर ही जम्मू में भी NGO सिस्टम को ख़त्म किया जाए और सभी कैजुअल हों और अपने टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट टाइम है 7 साल का, वो परमानेंट हों। जी, इसके अलावा SRO 43 पेंडिंग केसेस को लेकर क्या कहना है? जी सर, SRO 43 का भी काफ़ी देर से पेंडिंग है और इन्होंने कहा था कि ये पोर्टल बनना है हमारा, ऑनलाइन आप फिल करेंगे। तो हमारी बात हुई है कल कि SRO 43 का जो मसला है उसका पोर्टल बन गया है, आप वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रोसेस है उसको ख़त्म करें। उनको जो डेथ केस हैं, उनके जो बेटे बेटियां हैं, उनको नौकरी पर लगाया जाए। जी, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहते हैं आज? अभी हमारा जो जम्मू के अंदर जो सिटी में हमारी कॉलोनियाँ हैं, जैसे रेशमगढ़ हो गया, डोगराल हो गया, अपना गांधीनगर हो गया और काफ़ी कॉलोनियाँ हैं हमारी। हम चाहते थे कि इसको रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि सभी जम्मू कश्मीर वालों को ये स्टोरी पता है कि 1954 में जो सफाई कर्मचारी जम्मू में आए थे, जिन्होंने टाइम टू टाइम जम्मू शहर को साफ रखा, हर एक जम्मू वासी को बीमारियों से बचा के रखा, आज तक उनकी जो कॉलोनियाँ हैं वो रेगुलाइज नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनियाँ रेगुलाइज की जाए और
दूसरा एक मुद्दा है कॉलोनी का। आपको पता है कि हम जो कॉलोनियाँ हमें दी गई थी उस पर हमने 3-3 मंजिली एक ही कमरे पर अपने रूम बनाए हुए हैं। हमारा जैसे हमारे दादाजी से अब हमारे फादर साहब थे, अब हम हैं, हम तीनों ऐसे ही रहते हैं। वो 4-4 भाई को रेंट पे रहता है। हम चाहते हैं कि वो कॉलोनियाँ तो रेगुलाइज की जाए, लेकिन हमें अलग से भी एक कॉलोनी बनाई जाए सफाई कर्मचारियों के लिए, जिसमें हम पे कर देंगे, हम अपने डिपार्टमेंट को पे कर देंगे, इंस्टॉलमेंट पे हमें दिया जाए और हमारे लिए कॉलोनी बनाई जाए कि सारे सफाई कर्मचारी जो अच्छे से रह सकें। इसके अलावा अभी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव होंगे, नए मेयर का सिलेक्शन होगा। ऐसे में आपको लगता है कि अभी लंबा समय लगेगा और किस तरह से आपको लगता है उसके बाद जो है आपकी मांगे जो हैं वो पूरी हो पाएंगी, क्योंकि अभी हाउस तो नहीं है? इसके बारे में तो सर इलेक्शन तो होनी चाहिए, चलो जल्द हो जाए, लेकिन हम रिक्वेस्ट अभी करेंगे अपने मिनिस्टरों से जिनको डिपार्टमेंट मिल गया है हमारा, अमर अब्दुल्ला साहब से, कि हमारी इन मांगों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी डिमांड्स को जल्दी पूरा की जाए। तो इलेक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेट हो भी सकता है, जल्दी भी हो सकते हैं। तो अभी इससे पहले भी आपने ये मांगे उठाई थी, सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए लोगों ने प्रदर्शन भी पहले किए थे। तो अब आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वो किस तरह से इस चीज़ को लेगी? पहले जो चीज़ें नहीं हुई अब कितनी जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी, क्या उम्मीदें हैं आपको? हमें अपने मिनिस्टर और हमारे अफसर से बहुत उम्मीदें हैं और हम भी ये इस बात का वेट कर रहे थे कि सरकार बने और हमारे जो मसले फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। हम बहुत उम्मीद है हमें इस प्रेजेंट सरकार से कि हमारे जो जेन्युइन मसले हैं उनको अच्छे से सुना जाएगा और अच्छी सोच रखते हुए सफाई कर्मचारियों के जो मसले हैं उनको पूरा भी किया जाएगा। सफाई कर्मचारी हमारी सोसाइटी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सफाई अभियान में जो है कर्मचारी सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसे में इस समय जो मांगे अनसुनी कर दी गई थी उसे लेकर आपका क्या कहना है? ये प्रदर्शन आप जो आज कर रहे हैं कब तक चलता रहेगा और किस तरह से इस प्रदर्शन को आप आगे लेकर जाएंगे? सफाई कर्मचारी के अगर बारे में बताऊंगा डिटेल से, तो आपको पता है हर कोई जब महामारी आती है, जैसे पीछे कोविड आया और पूरी सड़कें खाली होती थी, सिर्फ आपको सफाई कर्मचारी सड़क पे चलता हुआ अपना काम करता हुआ मिलता था। तो हम टाइम टू टाइम अपने सरकार के साथ, अपने अफसरों के साथ खड़े हैं और हर एक महामारी में हमने काम किया है। जैसे अब मोदी साहब आए थे तो कुछ वार्डें ऐसी थी जो साथ में हम सुबह 3 बजे उठे हैं। हालांकि 3 बजे हमारी ड्यूटी का टाइम नहीं है, लेकिन हम हमेशा से चाहते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर की कोई बात आए तो हम सफाई कर्मचारी हमेशा अपने काम में अपनी ईमानदारी को दिखाता है। तो इनकी डिमांडों को लेकर सभी को बड़ा सीरियस सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना चाहिए। चलिए, तो ये एक ख़ास जाहिर सी बात है क्योंकि सफाई कर्मचारी हमारी सोसाइटी का एक प्रमुख हिस्सा है और सफाई अभियान में और स्वच्छ भारत अभियान में यही कर्मचारी जो है बढ़ चढ़ कर काम भी करते हैं और ऐसे में इनकी डिमांड्स को पूरा करने पर इनकी उम्मीदें हैं कि वो ख़ुद उमर अब्दुल्ला सरकार जो है पूरा करेगी और इसीलिए आज अपनी बात को रखने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से ये जो धरना है वो दे रहे हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।